स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग 29। आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में हिंदी में जब हम बोलते हैं रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे में से एक आता है और टाइम भी बताया गया है उसमें, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। और इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, देखिए पहले सेंटेंसेस देख लीजिए। देखिए, वह रात से गली में घूम रहा होगा, तो लास्ट में क्या आया, रहा होगा। ठीक है, और टाइम भी बताएगा रात से, तो जिसमें लास्ट में बोलने पर रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आएगा और साथ में टाइम भी बताया गया है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। देखिए नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो लास्ट में क्या आया, रहा होगा। कब से, टाइम भी बताया गया 2 घंटे से। तो जब टाइम भी बताया गया है, रहा है, होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, तो हम वो सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो क्रिया को कर रहा है। जो भी लाइन बोली जा रही है, जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है, उसमें जो क्रिया कर रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, उसको करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। उसके बाद विल या शैल में से एक आएगा, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर में से एक और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, वह रात से गली में घूम रहा होगा, तो वह जो है इसमें, जो भी वह है इसमें वो सब्जेक्ट है। तो वह कोई बॉय है, कोई जेंट्स है, वह रात से गली में घूम रहा होगा, तो ही, तो सब्जेक्ट जो भी मेल है उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं। अगर बॉय है तो हम ही का यूज़ करते हैं। ठीक है, वह रात से गली में घूम रहा होगा, ही, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद विल या शैल में से एक, तो स्पीकिंग जब हम करते हैं तो सभी के साथ मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ किया जाता है। ग्रामेटिकली आई और वी के साथ आप शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विल का यूज़ मैं सबके साथ करूँगी क्योंकि ये स्पीकिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। वह रात से गली में घूम रहा होगा, ही विल। उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट ही, विल शैल में से एक विल, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब वो होती है जो क्रिया की जा रही है। क्या किया जा रहा है इसमें, बाहर घूमा जा रहा है, घूमने को वंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वंडरिंग, ही विल हैव बीन वंडरिंग, ऐसे ही फ्री में घूमना उसको वंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, ही विल हैव बीन वंडरिंग, कब से घूम रहा है, रात से, तो इसमें सिंस या फॉर में से एक आता है टाइम के साथ, तो मैं बताऊंगी आपको सिंस क्यों आया। सिंस नाइट, कब से घूम रहा है, रात से, तो नाइट। ठीक है, जब हमारा टाइम फिक्स निश्चित होता है, जैसे रात, दिन, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, जुलाई, कोई भी मंथ नेम, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने से, 4 महीने से ऐसे आता है, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अब इसमें 2 घंटे आया तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही, वह लड़का है तो ही, उसके बाद विल हैव बीन, क्या कर रहा है, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, तो स्टडिंग, कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 महीने, 4 महीने ऐसे आएगा तो फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 2 आवर्स, कब से, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, बच्चे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तो बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, या स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो आप, चिल्ड्रन। उसके बाद विल हैव बीन, सबके साथ लगाएंगे। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, याद करने की, पाठ याद करने की, तो लर्न को आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग, चिल्ड्रन विल हैव बीन लर्निंग, कब से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, तो क्या कर रहे हैं, अपना पाठ, देयर लर्निंग देयर चैप्टर
for 2 hours. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, वे काफी देर से खेल रहे होंगे। वे काफी देर से खेल रहे होंगे, अब ज्यादा लोग हैं तो दे लगाते हैं। दे विल हैव बीन, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग। अब काफी देर से तो टाइम फिक्स नहीं है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर से मतलब काफी देर से खेल रहे होंगे। नेक्स्ट है, हम 10 साल से कानपुर में रह रहे होंगे। जैसे कि अंदाजे से बता देते हैं, तो हम मीन्स वी के साथ आप शैल का यूज भी कर सकते हैं और विल का यूज भी कर सकते हैं। स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली शैल का यूज होता है। वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन, रह रहे होंगे। रहने को क्या कहते हैं, क्रिया क्या हो रही है, रहने की, तो रहने के लिए क्या बोलते हैं, लिविंग। वी शैल हैव बीन लिविंग इन कानपुर, कब से रह रहे हैं, 10 साल से, तो फॉर 10 years, 10 years, तो हम 10 साल से कानपुर में रह रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 10 years। तो इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा विद टाइम। टाइम बहुत जरूरी है इसमें, तभी हैव बीन का यूज होगा। अगर टाइम नहीं बताया गया तो विल बी का यूज होगा। ठीक है, तो टाइम वाले ऐसे ही बनते हैं। तो अब एक बार हम रिपीट करते हैं। वह रात से गली में घूम रहा होगा, फटाफट स्पीकिंग में बोला जाता है। ही विल हैव बीन वंडरिंग सिंस नाइट, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, बच्चे 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन लर्निंग देयर चैप्टर फॉर 2 hours, वे काफी देर से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम 10 साल से कानपुर में रह रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लिविंग इन कानपुर फॉर 10 years। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और जितना इनको बोलने की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी और आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा होप। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।